Hello everyone, welcome to the IG Commerce classes once again. So as you all know that we have started a series of 73rd Amendment of Constitution of India. इसकी हम फर्स्ट सीरीज पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था उसके बारे में that what exactly the 73rd Amendment of Constitution of India is, कि उसके बारे में उसमें क्या नया आया, उसके मेन फीचर्स क्या थे, what was the need, उसके क्या मेन एम थे, मेन फीचर्स थे. That was all we have read in the previous lecture. So today we are here to have our discussion on the committee, that is Balwant Rai Mehta committee. As I discussed in the previous lecture कि जब भी कोई amendment आती है, firstly we have some recommendations. अब उन recommendation के basis पे क्या होता है, वो changes लाई जाती हैं. So हमारे पास सबसे पहले जिस कमेटी ने recommend किया था, that was बलवंत राय मेहता committee. As you can see on your screens, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने भी क्या दिया था, इसके लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी. हम जितनी भी कमेटियाँ पढ़ेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमाइंड कि उन सब की रिकमेंडेशंस क्या थी और वो किस ईयर में आए, एंड हु हेडेड देम, हु चेयरपर्सन कौन था उनका. एज यू कैन सी कि उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसका चेयरपर्सन का नाम क्या था, दैट वाज बलवंत राय मेहता इटसेल्फ, जो कौन से ईयर में आई थी, 1957. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेन फीचर्स मैंने आपको बताया था कि द मेन एम जो था, इसका मेन एम क्या था, मेन एम वाज द थ्री टायर स्ट्रक्चर लाना है, दैट इज विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट. और जो ब्लॉक लेवल है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट मीन्स जब दोनों को जोड़ के रखता है, बीच का इंटरमीडिएट हो गया ब्लॉक. देन उसमें और बाकी सब बताया था कि वी शुड हैव अ रेगुलर इलेक्शंस, प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद होनी चाहिए, प्रॉपर रिजर्वेशंस होनी चाहिए फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड एज वेल एज फॉर वुमेन्स ऑल्सो. वुमेन्स के लिए कितनी थी, 1/3. देन वी हैव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होना चाहिए. देन और क्या होना चाहिए, वी शुड हैव स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम करेगा कि वो क्या करेगा, इलेक्शंस क्या कंडक्ट कराएगा प्रॉपरली, जो उसका कमिश्नर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का. देन वी हैव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये सब भी था इसमें. देन वी हैव, हमने 29 सब्जेक्ट्स थे उसमें जिसमें लिस्ट हुए थे, जिससे क्या होगा, हमारी जो रूरल डेवलपमेंट होगी. देन वी हैव ग्राम सभा, विलेज असेंबलीज, देयर एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए एंड रोटेशन, शेड्यूल टाइप सी फॉर वुमेन, रिजर्वेशन से बताई हुई है फॉर शेड्यूल का था. दैट वाज ऑल वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर की हमारे पास क्या क्या था 73rd अमेंडमेंट में. अब 73rd अमेंडमेंट में वी हैव वेरियस पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में की हुई है. क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट दे शुड हैव गिवन, जो हमारे अगर विलेज लेवल पे अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट डेवलपमेंट होनी चाहिए किसी भी एरिया में, तो पावर्स भी उसको दी जाती हैं. वेन एवर यू आर गिविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं. रिमेंबर देम, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देखिए, आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, आप छोटे होते स्कूल में आपको मॉनिटर बनाया जाता था क्लास में, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आपको क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, तो आपको वेरियस पावर्स भी तो मिलती थी ना, आपको मिलता था ना, अगर कोई बच्चा शोर करे आप उसे खड़ा कर सकते हो, डैट वाज द पावर, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. वैसे ही यहाँ पे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट आया, कि जब हमारे रूरल लेवल पे लोकल बॉडीज़ फॉर्म की गई, तो उनको जब वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, तो उनको वेरियस पावर्स भी दी गई. पावर्स, अब ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता कमेटी
comes in 1957, you know that, ठीक है। अब it was क्या था, was an committee originally appointed by government of India on 16 January 1957, लेकिन वो किसके लिए की गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, मतलब किसके लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था उसके लिए अपॉइंट की गई थी। सो मेन थिंग जो आपने इसमें याद रखनी है, सबसे पहले तो है कि ये बलवंत राय कमेटी का ईयर दैट इज़ 1957, और इन्होंने जो कमेटी रिकमेंड ने क्या की थी, स्कीम रिकमेंड की थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, पहले हमारी कंट्री में सेंट्रलाइजेशन थी, मींस कोई भी डिसीजन लेना है तो हमारा सेंटर लेती थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मींस जब हम अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब सेंटर की तो पावर रहती है, लेकिन सेंटर जो है अपने आगे और मेंबर्स बना देता है कि उनको कुछ कुछ पावर दी जाती है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और इस कमेटी ने लाई थी दैट वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मींस डेमोक्रेटिक तो आपको पता है और डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अब विच फाइनली कम्स टू नोन एज पंचायती राज। अब इसी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को क्या किस नाम से जाना गया, पंचायती राज। मींस आगे पंचायत को क्या किया गया, डेमोक्रेटिक मींस उनको बाय जो वहाँ पे पीपल है, वो वहाँ के जो लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ही उनको अपॉइंट करते हैं, उनको उनके लिए वोटिंग करते हैं, वो इलेक्ट होते हैं उसी के कारण। और डिसेंट्रलाइजेशन मींस उनको वहाँ पे पावर्स एंड अथॉरिटी दी जाती है। अब बलवंत राय कमेटी वॉज अ कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन जनवरी टू एग्जामिन द वर्क ऑफ, ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अपॉइंट की गई थी। अब इसने जो मेन चीज़ की थी, फर्स्ट क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, जो मैंने बताया आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे 3 टायर। इन्होंने जो सबसे पहले रिकमेंड किया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, किसने किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। दैट वाज सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, विलेज लेवल, देन ब्लॉक लेवल, देन वी हैव जिला परिषद, दैट वाज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आगे चलिए, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ग्राम पंचायत जो होती है विलेज लेवल, एवरीबॉडी नो, मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर ये जो पंचायत समिति है दैट इज एट ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर देम, जो जो हाईलाइट किया है वो आपको इसमें याद रखना है। दैट वॉज मेन क्रक्स ऑफ द बलवंत राय कमेटी के बारे में ये सब था, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, अब है हमारे पास, देखिए आपको याद रखना है, जब इसने 3 टायर अपना तो बताया कि 3 टायर हमारी क्या आनी चाहिए, 3 टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए एट पंचायत लेवल पे, हमारी लोकल लेवल पे। तो जो ग्राम पंचायत होता है एट विलेज लेवल, उसको कौन हेड करता है, यू कैन सी द सरपंच उसको क्या करता है, हेड करता है। एवरीबॉडी नो कि वहाँ पे सरपंच होता है हमें हर विलेज में। देन जब हमारे पास 3-4 विलेजेस का ग्रुप बनता है तो हम उसे बोलते हैं ब्लॉक, और उस ब्लॉक को कौन हेड करता है, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत इसे बोलते हैं। और इनको जो हेड करते हैं दैट इज एमपीज एंड एमएलएज, याद रखना है, एमपीज एंड एमएलएज हो गई जिनकी लोकल गवर्नमेंट बॉडी है तहसील। तो जब हमारी जिला परिषद बनती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट व्हेन सेवरल ब्लॉक कलेक्टेड टुगेदर दैट आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन होती है, जिला परिषद। तो उनका जो गवर्नमेंट उनको जो हेड करता है दैट इज द एडवांस सिस्टम ऑफ गवर्निंग बाय IAS कैडरे के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट को। दैट वाज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये तीनों आपको याद रखना है। मेन रिकमेंडेशन इसकी यही थी। सबसे पहले आपको मेन रिकमेंडेशन बलवंत राय कमेटी की थी, और सबसे मेन एम जो 73rd अमेंडमेंट का था वो भी यही था, दैट वाज इन 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। और जो इनकी रिकमेंडेशन थी बाकी अगर हम डिस्कस करें तो उनका ये था कि ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुड बी इंटरेस्टेड विद दीज बॉडीज़, जो ये बॉडीज़ हैं इन्हीं यही प्लानिंग वगैरह करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए, ज़िला परिषद का चेयरमैन होना चाहिए। देन सफिशेंट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड
तो मतलब अगर किसी को भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, किसी ने भी कोई काम करना है, तो उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी होने चाहिए. द सिस्टम शुड इन्वॉल्व इफेक्ट ऑफ फर्दर डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर ऑल्सो. और ये सब जो थे, ये सब किसके हैं, इसी के आई एम टॉकिंग अबाउट बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं. सो मेन चीज़ जो इसमें है 3 टायर, ये आपको याद रखना है. और इसमें क्या था और ये किसके लिए, ये मैं एक मिनट पीछे करके आपको बता दूँ. ये दैट इज़, इसकी स्कीम थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और ये 1957 में आई थी. यू नीड टू रिमाइंड इट थॉरोली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे वीडियो जो करेंगे उसमें भी हम वेरियस कमेटीज़ पढ़ेंगे. वी हैव अशोक मेहता कमेटी, वी हैव कटगिल कमेटी, वी हैव और भी काफ़ी कमेटी, थंगौन कमेटी वी हैव. सो अभी के लिए आप यही रखिए, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी कमेटीज़ पढ़ा दी तो that would call haphazard in your mind. You will not understand it. Okay, so that was all for the today. Thank you and hope you like the lecture. And if still you have any kind of query, please do comment in the comment section, because this is very important. This topic is very important from the examination point of view. Thank you.